हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज विथ राजू चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट VVI 48 प्रश्न है। आप इसे अपना टेस्ट समझकर इस प्रश्न का उत्तर दें। पहला प्रश्न दिया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ए में दिया है वनोन्मूलन, बी में दिया है गहन खेती, सी में दिया अति पशुचारण, डी में दिया अधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर होगा डी, अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ए में दिया है 55%, बी में दिया है 60% और सी में दिया है 65%, डी में दिया है 70%। तो इसका सही आंसर होगा बी, 60%। अगला प्रश्न है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। ए में दिया है मगरमच्छ, बी में दिया डॉल्फिन, सी में दिया व्हेल, डी में दिया कछुआ। तो इसका सही आंसर होगा ए, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। ए में दिया चूना पत्थर, बी में दिया बक्साइट, सी में दिया ग्रेनाइट, डी में दिया लौह अयस्क। तो इसका सही आंसर होगा ए, चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ए में दिया लिखित संविधान, बी में दिया शक्तियों का विभाजन और सी में दिया है इकहरी शासन व्यवस्था, डी में दिया है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इसका सही आंसर होगा सी, इकहरी शासन व्यवस्था। 6 नंबर प्रश्न दिया है, संघ सरकार का उदाहरण है। ए में दिया अमेरिका, बी में दिया है चीन, सी में दिया है ब्रिटेन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ए में दिया है मोरारजी देसाई, बी में दिया नीतीश कुमार, सी में दिया इंदिरा गांधी, डी में दिया जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। 8 नंबर प्रश्न दिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। ए में दिया है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है, बी में दिया है लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है, सी में दिया है बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, डी में दिया है समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ए, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। 9 नंबर प्रश्न दिया है, भूस्खलन है। ए में दिया प्राकृतिक आपदा, बी में दिया मानवीय आपदा, सी में दिया सामान्य आपदा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है। ए में दिया है हिमस्खलन, बी में दिया चक्रवात, सी में दिया सुनामी, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, सुनामी। 11 नंबर प्रश्न दिया है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। ए में दिया पी तरंग, बी में दिया एस तरंग, सी में दिया एल तरंग, डी में दिया टी तरंग। तो इसका सही आंसर होगा ए, पी तरंग। अगला प्रश्न है, सुनामी का संबंध है। ए में दिया स्थल से, बी में दिया समुद्र से, सी में दिया आसमान से, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, समुद्र से। 13 नंबर प्रश्न दिया है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ए में दिया है दूरसंचार के लिए, बी में दिया मौसम विज्ञान के लिए, सी में दिया संसाधनों की खोज के लिए, डी में दिया दूरदर्शन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, मौसम विज्ञान के लिए। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ए में दिया पंजाब, बी में दिया केरल, सी में दिया बिहार, डी में दिया दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा सी, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। ए में दिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक,
बी में दिया 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में दिया है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न दिया है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए में दिया सेनापति, बी में दिया फ्रांस में राजदूत, सी में दिया प्रधानमंत्री, डी में दिया गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न दिया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ए में दिया मेजनी, बी में दिया हिटलर, सी में दिया बिस्मार्क, डी में दिया विलियम वन। तो इसका सही आंसर होगा सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न दिया है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए में दिया है रूस, बी में दिया जापान, सी में दिया है चीन, डी में दिया है क्यूबा। तो इसका सही आंसर होगा ए, रूस। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए में दिया है फरवरी 1917, बी में दिया है नवंबर 1917, सी में दिया अप्रैल 1917, डी में दिया है सितंबर 1905। तो इसका सही आंसर होगा बी, नवंबर 1917। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ए में दिया है कृषक महाजन, बी में दिया है भूमि विकास बैंक, सी में दिया प्राथमिक कृषि साख समिति, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, भूमि विकास बैंक। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ए में दिया है कृषि क्षेत्र, बी में दिया विज्ञान क्षेत्र, सी में दिया शिक्षा क्षेत्र, डी में दिया सेवा क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ए में दिया है उदारीकरण, बी में दिया है निजीकरण, सी में दिया है वैश्वीकरण, डी में दिया इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ए में दिया है 50 रुपया, बी में दिया 70 रुपया, सी में दिया 10 रुपया, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ए में दिया इंग्लैंड, बी में दिया फ्रांसीसी, सी में दिया पुर्तगाली, डी में दिया डच। इसका सही आंसर होगा ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न दिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ए में दिया 1920, बी में दिया 1930, सी में दिया 1935, डी में दिया 1942। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। ए में दिया उड़ीसा में, बी में दिया झारखंड में, सी में दिया मध्य प्रदेश में, डी में दिया है पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर होगा ए, उड़ीसा में। 29 नंबर प्रश्न दिया है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए में दिया है 17 मार्च, बी में दिया है 15 मार्च, सी में दिया है 19 अप्रैल, डी में दिया है 22 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ए, 17 मार्च। अगला प्रश्न दिया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 5, डी में दिया 4। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 4। अगला प्रश्न है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ए में दिया सैन्य सेवा, बी में दिया वित्त सेवा, सी में दिया मॉल सेवा और डी में दिया रेल सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मॉल सेवा। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ए में दिया है मुंबई, बी में दिया दिल्ली, सी में दिया पटना, डी में दिया है बंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? ए में दिया है पूर्णिया, बी में दिया सिवान, सी में दिया मुजफ्फरपुर, डी में दिया है पूर्वी चंपारण। तो इसका सही आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ए में दिया जमालपुर, बी में दिया भागलपुर, सी में दिया मुंगेर, डी में दिया पटना। तो इसका राइट आंसर होगा
ए जमालपुर। अगला प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ए में दिया समुद्र में भूकंप, बी में दिया मैदानी क्षेत्र में भूकंप, सी में दिया पर्वत पर भूकंप, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए समुद्र में भूकंप। अगला प्रश्न है, सुखाड़ क्या है? ए में दिया प्राकृतिक आपदा, बी में दिया मानव जनित आपदा, सी में दिया सामान्य आपदा, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए प्राकृतिक आपदा। 37 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ए में दिया है कानून के समक्ष समानता, बी में दिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सी में दिया उत्तरदायी शासन व्यवस्था और डी में दिया है बहुसंख्यों का शासन। इसका राइट आंसर होगा बहुसंख्यों का शासन, डी। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ए में दिया है नागरिकों की उदासीनता पर, बी में दिया है नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, सी में दिया नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी में दिया है नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका राइट आंसर होगा सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न दिया है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। ए में दिया अपने क्षेत्र से लगाव, बी में दिया राष्ट्रहित, सी में दिया राष्ट्रीय एकता, डी में दिया अलगाववाद। तो इसका राइट आंसर होगा ए अपने क्षेत्र से लगाव। 40 नंबर प्रश्न दिया है, कोयला है। ए में दिया है अनवीकरणीय संसाधन, बी में दिया है नवीकरणीय संसाधन, सी में दिया जैव संसाधन, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए अनवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न दिया है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ए में दिया है सार्क, बी में दिया नाटो, सी में दिया ओपेक, डी में दिया यूरोपीय संघ। तो इसका राइट आंसर होगा डी यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महात्म देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ए में दिया महात्मा गांधी, बी में दिया मार्टिन लूथर, सी में दिया मोहम्मद पैगंबर, डी में दिया ईसा मसीह। तो इसका राइट आंसर होगा बी मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न दिया है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ए में दिया 16 वर्ष, बी में दिया 17 वर्ष और सी में दिया 18 वर्ष और डी में दिया 19 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न दिया है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए में दिया संघीय और अध्यक्षीय, बी में दिया संघीय और संसदीय और सी में दिया एकात्मक और अध्यक्षीय और डी में दिया एकात्मक और संघीय। तो इसका राइट आंसर होगा बी संघीय और संसदीय। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? ए में दिया पश्चिम बंगाल, बी में दिया झारखंड, सी में दिया उड़ीसा, डी में दिया छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है? ए में दिया भारतीय लौह और इस्पात कंपनी IISCO, बी में दिया है टाटा लौह और इस्पात कंपनी टिस्को, सी में दिया है बोकारो स्टील सिटी और डी में दिया है विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात प्लांट। इसका राइट आंसर होगा टाटा लौह और इस्पात कंपनी, बी। अगला प्रश्न दिया है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? ए में दिया रेलवे से, बी में दिया सड़क मार्ग से, सी में दिया जल मार्ग से और डी में दिया वायु मार्ग से। तो इसका राइट आंसर होगा बी सड़क मार्ग से। अगला प्रश्न दिया है, गंडक परियोजना है? ए में दिया बेतिया में, बी में दिया वाल्मीकि नगर में, सी में दिया मोतिहारी में, डी में दिया छपरा में। तो इसका राइट आंसर होगा बी वाल्मीकि नगर में।
दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।